अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं हूँ मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद डायग्राम। इसके फंक्शंस भी बात करेंगे, इसके फंक्शंस की, किस तरह ये काम करते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लाइसोसोम्स डिस्कवरी की अगर बात करें तो मैं आपको ये सबसे पहले बताता चलूँ कि इसको दरियाफ्त करने वाला बेल्जियम का एक रहने वाला साइंटिस्ट था बल्कि, जिसका नाम है रेने डिड्यू। और उस बंदे ने 1949 में लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। अब उसकी जो क्या कहते हैं उसको, पिक है, उसकी जो तस्वीर है वो भी देख सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं लाइसोसोम्स के। तो टू ग्रीक वर्ड्स हैं, यानी कि यूनानी ज़बान के, वो हैं लाइसो एंड सोमा। तो लाइसोसोम्स इन दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, वर्ड लाइसो और दूसरा सोमा। अब इनके क्या मीनिंग्स हैं? लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि फटना, और सोमा मीन्स बॉडी। अब ऐसी बॉडीज जो किसी चीज़ के साथ जाके अटैच हो जाएं और उसकी तोड़ फोड़ कर दें, इसका मतलब बनता है। अगर इनके अल्फाज का मतलब देखें तो इन दोनों अल्फाज से मिला के एक जो है वो नाम बनाया गया था, जिसका नाम है लाइसोसोम। अगर मैं इनकी अक्रंस की बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से सेल्स में पाए जाते हैं, तो मैं बताता चलूँगा आपको कि फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में ये होते हैं। मैं आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनमें वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और लाइसोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो गोल्जी अपरेटस से बनती हैं, वहाँ से निकली होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हवाले से मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल को विज़िट करके। इसके बाद आते हैं जी मज़ीद इंट्रोडक्शन की तरफ इसके, कि लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। ये भी एक अहम बात है कि ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ज़्यादातर देखा ना आपने, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, यानी कि इनकी जो बेरोनी मेम्ब्रेन है वो एक ही है, बस सिंगल तह के अंदर ही लिपटी होती है ये। तो ये सैक्स हैं, यानी कि थैलियाँ हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये सेल्स के अंदर पाए जाने वाले, जो हमें आम आँख से नजर भी नहीं आते हैं। हमें सेल नजर नहीं आता तो ये कैसे नजर आएंगे, क्योंकि ये तो सेल के अंदर ही होती है ना। एंड आर रिच इन एसिड फॉस्फेटेज एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और कहता है कि इन थैलियों के अंदर एसिड तेजाबियत वाले फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेट्स को तोड़ने वाले। एटीपी में फॉस्फेट ही होता है, तो एनर्जी जो है वो हमें देने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है। एनर्जी देने के लिए ये काम करते हैं लाइसोसोम्स। एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और बहुत से पानी की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं ये एंजाइम्स, इसके अंदर होते हैं। या सिंपली आप कह लें कि ये ऐसी थैलियाँ होती हैं जो कि एंजाइम्स से बड़ी होती हैं। और एंजाइम्स आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव होती हैं चीज़ें, प्रोटीन्स की बनी हुई, जो कि तोड़ फोड़ देती हैं, चीज़ों को हजम कर देती हैं। ये सेल है जी, एनिमल सेल। इसमें आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी लाइसोसोम्स की। बाकी तो मैंने जो लेबल हुए थे उनको हाईलाइट, उनको तो मैंने कर दिया हाइड, और लाइसोसोम्स को मैंने हाईलाइट किया। अब देख सकते हैं इसमें कि बिल्कुल राइट साइड पे आपको छोटी छोटी दानेदार साख्तें नजर आ रही हैं, जो कि थैलियां हैं, सैक्स हैं, वो कहलाती हैं लाइसोसोम। बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर ही प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है जी लाइसोसोम्स का, वो है फेगोसाइटोसिस करवाना। फेगोसाइटोसिस क्या है? फेगोसाइटोसिस सिंपली आप कह लें कि किसी भी चीज़ को चबाए बगैर, उसको तोड़े बगैर अपनी बॉडी में निगल लेना। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने इसको कर लिया, पानी पीते हैं ना, पानी को ना चबाते हैं, उसको चबाया जा ही नहीं सकता, उसको ऐसे ही निगल लेते हैं जैसे हम, आसानी से। और ज़्यादातर लोग अगर देखें तो ये जो चावल होते हैं, इनको चबाते बहुत कम है, साबुत निगल, क्योंकि वो बड़ी इजीली हमें हजम हो जाते हैं। इसलिए फेगोसाइटोसिस जो है वो सेम इसी तरह का एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को निगला जाता है। लिखा हुआ है, मैंने तारीफ भी लिखी है कि फेगोसाइटोसिस ऐसी एक अमल है जिसमें फेगोसाइट निगले जाते हैं। फेगोसाइट कहते हैं ऐसी चीज़ को, किसी भी फॉरेन मटेरियल को, फूड वैक्यूल को, जो खुराक के का ही है, उसको निगलना। डेफिनेशन लिखी हुई है फेगोसाइट की, द फॉरेन ऑब्जेक्ट विच एंटर इन द सेल, जो सेल के अंदर एंटर होता है।
एक्सोसाइटोसिस करवाने में भी हेल्प आउट करते हैं। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। एंडो जो है ना, ये फेगोसाइटोसिस चीज को अंदर लेके जाना ना, किसी भी सॉलिड चीज को, फूड को। लेकिन एक्सोसाइटोसिस कहते हैं किसी भी चीज को सेल से बाहर निकालना। यानी कि ये सिंपली कह लें कि एंडोसाइटोसिस एक अमल होता है। सेल मेम्ब्रेन आपने देखा था ना, सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक, उसमें मैंने ये बड़ा डिटेल में बताया हुआ कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है और एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। उसकी ये टाइप होती है फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस की एक और भी टाइप थी, डू यू रिमेम्बर? फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं सेल से बाहर निकालना चीजों को, खतरनाक जहरीली चीजें या इस तरह की। ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कहते हैं कि अगर कोई जिस्म का कोई सेल बर्बाद है, खराब हो गया या डेंजरस है, बॉडी के लिए खतरनाक है, तो उसको उसको तोड़ना, उसको निगल देना लेना, ताकि उसकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरे सेल्स को। ये ऑटोफेजी है। इसके बाद अनदर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज रिसाइकलिंग ऑफ सेल कंटेंट्स। जो सेल के खराब हो चुके, टूटे फूटे या खस्ता हाल अज्जा हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनको दोबारा से रीन्यू करना, रिसाइकल करना, दोबारा कारआमद बनाना लाइसोसोम का फंक्शन है। रीन्यूएबल ऑफ सेल। अगर सेल में कोई खराबी आ गई है, सेल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसमें किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है, कोई फंक्शन मिस्टेकली नहीं इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा, लाइसोसोम जो होते हैं उसको रीन्यू कर देते हैं, सेल के उस पार्ट को भी और मुकम्मल सेल को भी कर सकते हैं। मुकम्मल सेल को करने के पीछे बहुत वजाहत है, कई सवाल उठते हैं। बाकी ये है कि मैं इसको आप इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। मैंने पहले सबसे कहा था कि ये गोल्जी ऑपरेटस से बने हुए हैं, तो आप देख रहे हैं एरो, ये साइड पे जो आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है, गोल्जी ऑपरेटस है। इससे ये थैलियां सी नजर आ रही है, नीली नीली निकलती हुई, जिनके गिर्द रेड कलर का सर्कल है, वो इसकी मेम्ब्रेन है। ये होती हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, बल्कि प्राइमरी लाइसोसोम का मजीद बताता हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और ये उसके साथ जो आपको नजर आ रहा है ना वैक्यूल सा, ये समझ लें कि टारगेटेड मटेरियल खुराक है। अब इन दोनों ने आपस में मिलना है और फ्यूज होना है इन्होंने, और एक ही थैली बन जानी है। और आप देख रहे हैं ना उस डायग्राम में कि एक ही थैली बनी हुई है फ्यूजन में, जहाँ फ्यूजन लिखा हुआ है ये। तो फ्यूजन में फिर क्या होता है कि ये जो थैली से नजर आ रही है ना आपको, इसके अंदर जो खुराक का मटेरियल है वो टूट फूट जाएगा, और उसके बाद ऊपर वाले आप साथ में देख सकते हैं कि पीसीज बन गए हुए हैं, पीसीज ऑफ टारगेटेड मटेरियल के छोटे छोटे पीसीज जो है ना, ये टूट गए हैं, अब हो गए हुए हैं। यही, इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। हमारे सेल्स भी करते हैं, बल्कि हमारे सेल्स बहुत कम करते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ज्यादातर कर रहे होते हैं इस तरह का अमल। ये भी सेम टू सेम वैसे ही है कि ये नीचे गोल्गी ऑपरेटस है, उससे एक लाइसोसोम बनी है, और ये यहाँ पर अब यहाँ देखें ना, ये लाइसोसोम बनी है, और फिर लाइसोसोम के साथ ये साथ एक फूड वैक्यूल है मटेरियल, वो यहाँ से आया था, ये बाहर से, ये फूड, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये है जी सेल मेम्ब्रेन, और अंदर चली गई ना, ये हो गई एंडोसाइटोसिस हुई है, यानी जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये फूड आई, ये आके जम हो गई, फ्यूज हो गई लाइसोसोम के साथ, थैली के साथ, और वो खुराक जो है वो हजम हो गई, डाइजेस्ट हो गई, सॉरी। और इसी तरह फिर उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है थैली को। तो इस तरह ये सिलसिला इसका फंक्शन परफॉर्म होता है। बाकी सारी वजाहत और इंग्लिश में पढ़ने लग जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मैंने वैसे ही समझा दिया हुआ है आपको। गोल्जी ऑपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके भी फंक्शन हैं, ये सारे कुछ किस तरह हैं, वो पैक कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया हुआ है हमारा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं एक और छोटी सी टर्म की तरफ, कंजेनिटल डिजीजेस और स्टोरेज डिजीजेस। ये इसलिए होती है कि, चलें इसमें आपको बताता हूँ, नीचे लिखा हुआ है मैंने कि दीज आर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। कि अगर किसी खास किस्म के एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो वो किसी खास किस्म के मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो वो जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो कहीं जाके जमा होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं कंजेनिटल डिजीज या स्टोरेज डिजीज। एग्जांपल लेते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये एक ऐसी बीमारी होती है which is filled in the membrane, sorry, glucagon filled in the membrane bounded organelles in muscle and liver cells. ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हजम ही नहीं होता, तोड़ फोड़ ही नहीं होती उसकी, तो वो ऐसी ऑर्गेनल्स जो मसल्स और हमारे जिगर के सेल्स की दीवारों में जमा होना शुरू हो जाता है जाके, ग्लूकागोन। क्यों डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि एक एंजाइम होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो डिग्रेड करता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है ना। तो जब होगा ही नहीं तो फिर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज कैसे बनेगी, जब ये है ही नहीं एंजाइम।
तो इस वजह से ये डिजीज़ लाक होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। एक और मिसाल लेते हैं, टे सैक्स डिजीज़। अब ये लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म होने के अंदर होती है कि इसमें प्रॉब्लम हो जाए ना, अगर लिपिड सही तरीके से नहीं हजम हो रही, टूट फूट का शिकार नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? ये एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, वो भी एक एंजाइम की वजह से। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ। ब्रेन सेल्स के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी आ जाए ना, तो उसके नतीजे में खराबी इसके वजह से हो सकती है क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं ना, वो ब्रेन में जाते हैं, वहाँ ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन का भी सबब बन सकते हैं। मेमोरी लॉस हो सकती है, ब्रेन की बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं। तो ये जो सारे के सारे वामल हैं, ये सारे लाइसोसोम के एब्सेंटीज की वजह से हो सकते हैं कि अगर कोई लाइसोसोम एब्सेंट है, मतलब कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स है तो एंजाइम्स नहीं है, इस वजह से ये बीमारी लाक होती है। तो वो टेस्ट थी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।